ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और कुछ लोगों को ऐसी शिकायत है कि मेरे जो वीडियोस में वॉल्यूम, मतलब साउंड का जो होता है वॉल्यूम, वो कम होता है। तो हो सकता है कि मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक हो, या आप अपने मोबाइल को या लैपटॉप पे जिस पे आप देखते हैं, थोड़ा उसको वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके देखिए। उसके बाद फिर मेरे को कमेंट में बताइए कि कुछ फ़र्क आया है क्या। कोशिश करूँगी और बेटरमेंट के लिए। आज जो मैं बताने वाली हूँ बहुत महत्वपूर्ण, ये परिवर्तन इसलिए होने वाला है। ये है मार्च महीने का राशिफल। मार्च महीना इस बार काफ़ी कुछ रहस्यमय चीज़ों का निर्माण करने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ग्रह जो कि लंबे समय तक रह रहे थे, अब अपनी राशि बदलने वाले हैं। एक तो ये है, और ऊपर से 6 ग्रह, जो एक 6 ग्रहों का युति बनने वाली है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी स्थिति का निर्माण कर सकती है आपके जीवन को। तो एक नई दिशा का भी आप चाहें तो निर्माण कर सकते हैं। अब ये निर्भर ये करता है कि आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। इसके अतिरिक्त इस समय आप और किस ग्रह स्थितियों में फंसे हुए हैं। तो क्योंकि ये जो होता है, जो भी राशिफल महीने का, दिन का, अम, होता तो है देखने लायक, उसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले महादशा अंतर्दशा देख लेनी चाहिए। मार्च का महीना अब बता देते हैं, जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह उनके बारे में पहले बता देते हैं। जैसे गुरु अभी वृष राशि में चल रहे हैं, अभी ये 14 मई तक रहेंगे। अगर मैंने वीडियो में किसी में ये 14 मई के अलावा मार्च कह दिया तो उसको आप मई मान के चलिए। हो सकता है मैंने मतलब मिस्टेक की हो। इसके अतिरिक्त अब इनका जो नक्षत्र बदला है उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब आ जाते हैं जो लंबे समय तक सबको परेशान करने वाले ग्रह हैं, वो है शनि। हालाँकि ये ऐसा नहीं मान सकते कि सबको ही परेशान करते हैं, परंतु अभी कुछ राशियों पे, जो 5 राशि थी उन पे ढैया और साढ़े 7 चल रही थी, इसमें से 3 राशि मुक्त हो जाएँगी। जैसे कि मकर राशि है, उनसे उनको मुक्ति हो जाएगी साढ़े साती से। इसके अतिरिक्त जो कर्क राशि है और जो कि वृश्चिक राशि है, वो अपनी ढैया के प्रभाव में थे। अब उसे जैसे ही अपनी राशि बदल के अभी कुंभ में चल रहा है, मीन में प्रवेश करेंगे, तो ये उनके ऊपर से ये शनि का जो प्रकोप है लगभग खत्म हो चुका होगा उस दौरान। राहु और केतु के लिए बता देते हैं, ये अभी 18 मई तक रहने वाले हैं। जहाँ रह रहे थे, जैसे राहु मीन राशि में रह रहे हैं और केतु जो है वो कन्या राशि में रहे हैं। राहु जरूर अपना एक राशि परिवर्तन करेंगे, केतु भी करेंगे, उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं, इसलिए इनका जिक्र मैं बार बार इसलिए करती हूँ कि ये ज़्यादा प्रभाव करते हैं। अगर महादशा अंतर्दशा इसी इन्हीं में से किसी ग्रह की चल रही है, साढ़े सात ही ढैया के प्रभाव में है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें देखने की आवश्यकता होगी। अब आ जाते हैं शॉर्ट टाइम में जो अपना राशि बदल लेते हैं। जैसे सूर्य सबसे पहले प्रतिमाह राशि बदलते हैं। हालांकि वैसे मंगल बुध ये सब भी जल्दी जल्दी राशि बदल देते हैं, लेकिन इनका फिक्स है सूर्य का। अभी ये कुंभ राशि में चल रहे हैं और फिर ये कुंभ से प्रवेश करके मीन राशि में ये 14 मार्च से प्रवेश करेंगे, फिर अगले महीने तक यही रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं मंगल। मंगल चल रहे हैं मिथुन राशि में, जो कि इनकी शत्रु राशि है, और इसके अलावा ये बीच में आते जाते रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है, ये मार्गी उदित हो गए हैं। अभी तो इन्हें वक्र अवस्था में प्रवेश किया था, लेकिन अभी मार्गी हो गए, उदित हो गए हैं। उसके बाद भी 17 मार्च से फिर ये अस्त हो जाएंगे पुनः, जब इनको सूर्य का साथ मिल जाएगा। इस समय सूर्य क्या है, सूर्य का साथ तो नहीं कह सकते, क्योंकि सूर्य मीन राशि में रहेगी, इसलिए सूर्य के नज़दीक जो भी ग्रह आता है अस्त हो जाता है। सूर्य के साथ और कौन कौन से ग्रह रहेंगे ये बताते हैं। जैसे बुध जो मीन राशि में रहेंगे, जो कि पूरे माह रहने वाले हैं। इनकी नीच राशि है, कौन सी राशि, मीन राशि। और फिर सूर्य का भी कुछ समय साथ रहेगा, जैसे मैंने बताई है, कुछ समय सूर्य रहने वाले हैं। और शुक्र पहले से ही चल रहे हैं अभी अपनी स्वयं की राशि, जो कि मीन राशि में है। और उसके बाद फिर ये 2 मार्च से बकरी भी हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं, हालांकि पूर्णतः सत्य नहीं है ये बातें। अगर एक कोई भी ग्रह अपनी स्वयं की उच्च राशि में होता है और दूसरा अगर ठीक उसी तरह से नीच राशि में होता है, उसके दूसरे, एक तो क्या है कि जैसे शुक्र की राशि जो है वो मीन है, और उसके अलावा जो कन्या राशि है वो, कहना चाहिए कन्या राशि के लिए कहते हैं ना कि बुध की राशि है। तो इस तरह से इन दोनों मित्रवत भी हैं। तो एक
थोड़ा सा फर्क तो निश्चित रूप से पड़ेगा, इसमें आर्गूमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी नहीं इच्छा है तो आप मत मानिए। उसके बाद राहु का साथ रहेगा। सबसे बुरी बात यह है, राहु जो ग्रसित कर लेते हैं अपने, जो उनकी छाया है उनके उसमें आने से सूर्य तक को ग्रहण लग जाता है। तो वही सूर्य ग्रहण जो है वो 29 मार्च को पड़ने वाला है। भारत में दृश्य नहीं होगा, कहाँ कहाँ कैसे होगा, किस राशि में होगा, किस नक्षत्र में होगा, उसका विस्तार से अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। इसमें केवल मैं 2 ग्रहण के बारे में बता रही हूँ जो कि मार्च के महीने में बहुत प्रभावी रहने वाले हैं। ग्रहण देखिए, आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन उसका असर तो रहता है। जैसे कि अगर चंद्र ग्रहण को देखा जाए तो मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। चंद्रमा के आसमान सीधा मन से ही होता है। आप किस राशि में है और किस तरह से कहाँ है, किस समय के अनुसार आपको फिर डिटेल से बताएंगे। दूसरा ग्रह से हम बताइए कि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो राहु की स्थिति जो है वो इस समय बहुत सारे ग्रहों को परेशान कर सकती है। जैसे कि राहु तो स्वयं मीन राशि में चल रहे हैं कुछ समय के लिए, लगभग 2 दिन के लिए मान के चलिए। चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, तो वहाँ पर चंद्रमा भी रहेंगे 29 मार्च को। केवल मंगल को छोड़ दीजिए आप, और मंगल और बृहस्पति को छोड़ के शेष जो ग्रह है वो 6 ग्रह यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। और फिर मीन राशि से अगर देखा जाए तो सप्तम दृष्टि किस पे पड़ती, कन्या राशि पे। तो इस तरह से मीन राशि और कन्या राशि, इनको बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया है, एक तो मेष राशि के लिए बनाया है, मेष राशि पे अभी 7.5 लगने वाली उसके लिए, और मीन राशि पे 29 मार्च को जो प्रभाव होगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की उपस्थिति होगी। और उसी दिन से क्या होगा, इनके ऊपर जो 7.5 का प्रभाव है वो सेकंड मतलब चरण में आ जाएगा, द्वितीय चरण में आ जाएगा। मीन राशि वालों को पहला चरण और द्वितीय चरण उतना हानिकारक नहीं होता, क्योंकि इस समय और ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा परेशानी हो सकती है। और उससे अच्छी बात है कि 18 मई से फिर राहु का जो है इनके ऊपर पूरा प्रभाव रहा है पिछले 1.5 वर्ष तक, आप उससे राहत महसूस करेंगे, क्योंकि फिर राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में। उसको मैं अलग से बताऊंगी। इसमें शनि देखो, ये शनि के लिए बता देते हैं, 18 फरवरी से अस्त हो गए हैं, उसके लिए भी बताया था मैंने अलग से वीडियो। और जो युति बनेगी वो काफ़ी कुछ लोगों को प्रभावित करने वाली है, 2 ग्रहण का भी प्रभाव रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें हैं बताने वाली, मैं बताना तो बहुत सारा चाहती हूँ, परंतु क्या है कि एक तो वीडियो में लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन बोर हो जाते हैं, और दूसरा बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं होता है। आपको अपनी महादशा अंतर्दशा जरूर देखनी चाहिए किस ग्रह की चल रही है। और इसके अलावा जो 7.5 ढैया वाले हैं उनको खुश होने की आवश्यकता है। कुछ राशियों को राहत मिलेगी, कुछ राशियों को थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो अब इसमें जो बताने वाली हूँ वो तुला राशि से प्रारंभ करूंगी। सबसे पहले तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं, और शुक्र की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है, और 2 मार्च से ये वक्री भी हो जाएंगे। इसलिए आपके ये जो 6 ग्रह योग का जो निर्माण होगा आपके 6 भाव में रहेगा। इसलिए 6 भाव किसका, आपके रोग का, ऋण का, शत्रु का है। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सावधानी की आवश्यकता है। जब इस 6 भाव में रहेंगे तो एक दृष्टि पड़ेगी इनकी कहाँ पर, 12th भाव पे। तो विदेशी कार्यों के लिए समय अच्छा है, लेकिन हो सकता है कुछ मेडिकल एक्सपेंस बढ़ा दे, आपको अनिद्रा का शिकार करना पड़े, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, किसी न किसी तरह से आपको प्रभावित करते हैं। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी चल रही हो तो आपको फिर थोड़ा सा कम परेशानी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा समझौता करना पड़ सकता है। किस तरह से, जैसे कि अगर आप ऋण लेने वाले थे तो कुछ समय ठहर जाइए, नहीं लीजिए, क्योंकि 1 महीने का समय है, 14 मार्च से लेके और ये 29 मार्च तक का समय है। दोनों ग्रहों को आप जीवन को, आपको 6 भाव को प्रभावित करेंगे। आपको निंदा और किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो आपको फिर ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हक में ना आ जाए। लेकिन मान सम्मान के लिए समय अच्छा है। संतान की हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी, जैसे मैंने बताया कुछ मेडिकल एक्सपेंस हो सकता है ये आपके संतान की तरफ से कोई ऐसी परेशानियां है उन पे खर्च करना पड़े। विद्यार्थियों के लिए समय भी थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस का रह सकता है, उनका फोकस डगमगा सकता है। वैसे तो तुला राशि अच्छी राशियों में गिनी जाती है, ये 2025 उनके लिए अच्छा साबित होने वाला है। आपको अपने जो मानसिक उत्तेजना है उससे बचना चाहिए। आपको इस समय ऐसा लगेगा कि जितनी जल्दी हो सके हर काम को निपटा लें, और इस वजह से आपको हो सकता है कोई गलत निर्णय में आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
आपको परिवार के रिश्तों से थोड़ा मेल-जोल बना के रखना चाहिए और मेंटल स्ट्रेस से बचना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी अगर ग्रोथ रुकी हुई थी करियर से संबंधित, विशेष तौर से विदेश से संबंधित कोई करियर का मामला था, उसमें कुछ प्रगति होगी, वो आपके हित में है ये। और इस वजह से क्या होगा, आय की वृद्धि भी हो सकती है, आमदनी में जो पहले का रुका हुआ धन वो प्राप्त हो सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, मित्रों का साथ मिलेगा। आपको इस दौरान अगर व्यापार की शुरुआत करना है तो स्वयं अकेले करें, मतलब किसी के संग पार्टनरशिप में व्यापार ना करें। और इसके अलावा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी अगर करना चाह रहे हैं तो किसी से सलाह ले लें, हो सकता है तो छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक रहेंगे, बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको फिर उतना फ़ायदा नहीं होगा। कुल मिला के ये है कि तुला राशि वालों के लिए मार्च का महीना मिला-जुला रहने वाला है। बस विशेष तौर से आपको जो हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम है, उससे आपको बचाव रखना चाहिए, क्योंकि 6 भाव बुरी तरह से प्रभावित होगा, ये लगभग रहेगा पूरे माह। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आपको कुछ नहीं करना है। एक तो आपको अपना स्वामी राशि शुक्र है, उनको पोजीशन देखना है और मंत्र करना है, और घर के अगर आपका घर में मंदिर है तो लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएँ, तो आपके लिए बहुत सी चीज़ों से आपका बचाव होगा। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि है। इनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि 29 मार्च तक की थोड़ी-सी है परेशानी अभी, और इनकी जैसे ही ढैया समाप्ति की ओर आएगा, 29-30 के बीच में ही, मार्च के बीच में ये समाप्ति हो जाएगी। चूँकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए धीरे-धीरे कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो है बिफोर 6 मंथ और आफ्टर 6 मंथ काफ़ी प्रभावी रहता है। तो इसलिए आपको अभी से मैं बता देती हूँ कि काफ़ी कुछ अच्छी राहत का संदेश देने वाले हैं शनि, वृश्चिक राशि वालों पे, और इसके अलावा कर्क राशि पे और सिंह राशि पे शनि ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। इसके पहले आपको जो बन रही है ग्रह स्थिति, उससे आपके लिए जिस भाव में 6 ग्रह योग का निर्माण बन रहा है वो पंचम भाव है। पंचम भाव किसका है? आपकी शिक्षा का, संतान का है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो उनका है, इसके अलावा आपकी बौद्धिक विकास का भी है। तो इस पे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अचानक कोई संकटों का सामना आ सकता है, वो आपको हो सकता है कि आपके करियर से रिलेटेड विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन से, या शिक्षा मतलब शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तब भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। संतान की ओर से अगर आ रही थी परेशानी तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उसको गौर करें। विशेष रूप से अगर हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी थी, संतान करियर से जुड़ी या विवाह से जुड़ी स्वयं की अगर कोई परेशानी थी, तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण जो है विशिष्ट रूप से आपको परेशानी में डाल सकता है। और अगर हो सके आपके बच्चे आपके मतलब एडल्ट हैं, उनसे वाद विवाद ना करें, मतलब उनसे आपको हो सकता है हर्ट करें, आप वो बच्चे आपको हर्ट कर दें, तो उनसे आप प्रेम से निपट लें। जो भी कुछ बात है समझौता करके और प्रेम से, स्नेह से बात करेंगे तो बच्चे आपके फिर आपके आज्ञाकारी भी रहेंगे वाले। हेल्थ की केयर भी उनकी करनी पड़ेगी। घर परिवार की जो परेशानी है वो उस समय दूर हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट केस में कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट था तो वो आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। अब उसके बाद क्या है, जैसे ही शुक्र अस्त हो जाएंगे तो फिर आपको यात्रा में सावधानी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों का फोकस भी डगमगा सकता है। फोकस बना के चलेंगे तो फिर ठीक रहेगा। करियर में एक अनजाना भय आपको सताता रहेगा, जो कि निरर्थक होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन आपका भय रहेगा जब तक कि आप पे अभी ढैया चल रहा है। उसके बाद आपको कुछ राहत होने वाली है। अभी कुछ समय 29 मार्च तक कोई बड़ा निर्णय, चाहे करियर का हो, चाहे परिवार का हो, शादी का है, विवाह का है, धन का है, संपत्ति का, 29 मार्च तक उसको हो सके तो खींच लें, टाल दें किसी तरह से, और करियर में वाद विवाद से बचाव करें, तो आपके लिए बहुत परेशानियों का स्वयं हल निकाल लेंगे आप। फिर भी अगर महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है तो फिर आपको हनुमान जी के शरण में जाइए और शनि का जो छाया दान करते हैं वैसे ही करते रहिए, फिर आपका समय आसानी से कट जाएगा। आपके ऊपर फिर मतलब जैसे ढैया समाप्त हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छा समय आने वाला है। बृहस्पति की छत्र छाया में है आप। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं, वो अभी आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, 6 भाव में है। और जो
29 मार्च के बाद आप पे क्या है, ढैया का ही प्रभाव हो जाएगा। और जैसे ही गुरु 14 मई से अपनी राशि बदल लेंगे, फिर आपको काफ़ी राहत होगी। अभी 14 मई तक थोड़ा परेशानी, चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे शत्रुओं से समझौता करना है, ऋण अगर अप्रूव हो गया है तो ऋण के लिए ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी आप लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। वैसे भी धनु राशि वाले क्या होते हैं, थोड़े से बेबाक होते हैं, किसी बात को भी बिल्कुल इस तरह से बोल देते हैं कि जो दूसरों को हर्ट कर सकती है। एक चुभने वाली भाषा जिसका उपयोग ना करें तो आपके लिए अच्छा है। चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचाव करना चाहिए। कोर्ट केस में अगर कोई निर्णय है तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। इस समय आपको आपके फेवर में परिणाम नहीं मिलेंगे। भूमिवान के सुखों के लिए समय अच्छा है। परिवार के रिश्ते आपको में सामंजस्य बना के चलना चाहिए। जैसे मैंने बताया, वाणी पे निश्चित रूप से आपको कंट्रोल करना चाहिए। आय व्यय के लिए समय बैलेंस होकर चलेगा, मतलब क्राइसिस तो पैसे की नहीं होगी, बल्कि थोड़ी बहुत कहीं से एक्स्ट्रा इनकम भी हो सकती है। आपका जो 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण बनेगा, उससे आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से आपका मतभेद हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव का अगर देखा जाए तो मानसिक लिए सबसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं। चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा धैर्य से, और अपना जो विवेक है उससे आपको काम करना चाहिए। बस घर से दूर जाकर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें ग्रोथ हो सकती है। आपकी स्वयं की हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। माता की भी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, फिर आपका समय ठीक ठाक कट जाएगा। गुरु मंत्र कर लीजिए, और जैसे धनु राशि पे जैसे ही ढैया लगती है तो आपको फिर शनि के मंत्र, या शनि के लिए जैसे सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, जो आपसे बन पड़े, जिसमें आपको सुविधा हो। कई जगह ऐसा होता है पीपल का वृक्ष नहीं होता है, तो फिर आपको उसमें कुछ दूसरा अपना विकल्प ढूंढना पड़ेगा। उसके वीडियो मैंने बहुत बनाए हैं, आप देख लीजिए, आपको हो सकता है कोई यूज़फुल हो। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मकर राशि, आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आप पे 29 मार्च के बाद से टोटली समाप्ति है आपके ऊपर से साढ़े साथी की। और 29 मार्च के बाद आपकी बहुत सी चीज़ों का जो आपको अभी तक फल नहीं मिल रहा था, जो बहुत मेहनत कराई शनि ने, आपको बहुत प्रताड़ित किया है 7.5 साल तक, अब उससे सब राहत होने वाली है। शनि अभी आपके जहाँ चल रहे हैं उससे फिर तीसरे भाव में आ जाएंगे, मतलब सेकंड भाव में चल रहे हैं कुंभ राशि में, जैसे मीन राशि में आ जाएंगे। और मीन राशि में फिर 6 ग्रह का आपका जो बनेगा उससे थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं। तीसरे भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है, संचार माध्यम का है, कम्युनिकेशन का है। उन क्षेत्र से जुड़ी हुई अगर कहीं आप परेशानी में पड़ सकते हैं, ध्यान रखना होगा हर तरह से। मदर्स की हेल्थ भी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े निर्णय में सावधानी से काम लें, और साझेदारी में व्यापार अभी फिलहाल ना करें, अन्यथा फिर वहाँ घाटा हो सकता है। लेकिन चूंकि सूर्य है और तीसरे भाव में है, कहीं न कहीं आपको फायदा भी देंगे। जैसे अचानक धन का लाभ हो सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जो शत्रु आपको किसी तरह से परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। भाग्य से रुके हुए सब कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि जो दृष्टि पड़ेगी भाग्य इस पे, वहाँ बुध भी रहेंगे इस समय। तो आपका भाग्य से आपका जो कहीं नाता टूटा हुआ था, किसी ऐसी स्थिति में पड़े हुए थे, तो भाग्य आपको बाहर निकालेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। स्पाउस से संबंध में मतभेद होता नजर आ रहा है, ध्यान रखना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, ना तो साझेदारी में, ना अपने जीवन साथी से। आपका अगर ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे ही शुक्र अस्त हो जाएंगे, आपके लिए शुक्र जो राजयोग कारक होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। व्यसन से दूर रहें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। कोई भी नशा ना करें, मांसाहार ना करें, और बाकी अगर चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए समय अच्छा है। जैसे मान लो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, या मान लीजिए वकील हैं, या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या अभिनय क्षेत्र से जुड़े, जो क्रिएटिव फील्ड जिसमें है, उनकी रुकावटों के साथ आपको सफलता प्राप्त होगी। नए घर की शुरुआत कर सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत जो है वो अगर किसी से करना पड़ती तो किसी से विचार विमर्श कर लें। हालांकि आपके लिए समय उतना खराब नहीं है। जो भी ग्रहण की जो स्थिति इसलिए ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि सूर्य और शनि दोनों कैसे परम शत्रु हैं, इसलिए तीसरे भाव से संबंधित आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा में सावधानी रखें, और छोटे भाई बहनों से मतभेद ना होने दें, अपना व्यवहार अच्छा रखें। बाकी आपके लिए समय फेवरेबल रहने वाला है।
बहुत ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव चल ही रहा है और ये जैसे ही 29 मार्च होगा तो एक चरण बदल जाएगा। अभी आप तो रहेंगे अगले 2.5 वर्ष तक, और जैसे ही अभी आपके लग्न में चल रहा है उसके बाद सेकंड भाव में आ जाएगा, तीसरा चरण होगा। सेकंड भाव में 6 ग्रह, जैसे ही आपको इससे राहत होगी, केंद्र से मतलब आपके लग्न में थे, अब आपके कहाँ जाएंगे, ये सब ग्रह 6 मतलब 6 ग्रहों की ज्योति सेकंड भाव में आ जाएंगे। तो देखिए ऐसा है, कोई भी भाव ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई ग्रह वहाँ पर कारक हो। तो सेकंड भाव में अगर जैसे कुछ ग्रह है उनकी कारक तत्व है जो, उसमें वृद्धि होगी। ग्रहण की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। ग्रहण पड़ रहा है मीन राशि में, इसलिए आपको अगर इस समय गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको फिर थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। शेष चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जैसे सूर्य ग्रहण आपके परिवार के रिश्तों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपकी वाणी में एक ऐसा क्रोध या इतनी कर्कशता उत्पन्न कर सकता है जिससे आपके परिवार के रिश्ते भी हो सकता है उसमें विच्छेद हो जाए, परिवार के लोग आपसे कट जाएं। धन की कमी भी आ सकती है। धन की रुकावटें जो थी इस दौरान होती नजर आ रही हैं, पर ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। उसमें जो ग्रह की स्थिति बीच बीच में मैं बताऊंगी उसको देख लीजिए, फिर आपको काफ़ी राहत भी होगी। आपके भी कारक शुक्र हैं, जैसे शुक्र अपनी राशि बदल लेंगे फिर आपको थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। लेकिन विवाह के लिए समय अनुकूल है, अभी भी बना हुआ है। वैवाहिक संबंध में मतभेद समाप्त होने की ओर लगभग। और इसके अलावा उनसे क्रोध ना करें। अगर साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो उनसे भी अपनी मतलब तालमेल बना के चलें। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। आपके स्वयं की जो है तो उसमें भी सुधार होता नजर आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है इस दौरान पूर्ण होंगे। विशेष रूप से अगर कोई ऐसी मनोकामना है जैसे कैरियर से जुड़ी हुई, ऐसी जायज़ जो मनोकामना है हो सकता है इस दौरान पूरी हो, क्योंकि जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे शनि तो आपके लिए फिर काफ़ी राहत होगी। संतान की अगर कोई ओर से कोई परेशानी थी तो अगर आप बुद्धि विवेक का सही उपयोग करते हैं तो वो समस्या भी उनकी हल मिलेगी। फास्ट ड्राइविंग से भी मिलना है, बचना है सॉरी। और रुका हुआ धन के लिए आप तैयार हो जाइए, कहीं ना कहीं से आपको रुका हुआ भी धन प्राप्त होगा। तो इस दौरान आपको बस 7.5 का जैसे छाया दान करते कुछ नहीं है। छाया दान सबसे सरल होता है और बहुत प्रभावी होता है। तो छाया दान करें और हनुमान जी की शरण में भी जाएं तो आपकी हनुमान जी की भी रक्षा करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि जो होने वाली बात होती है वो तो होती है, लेकिन वो जो होनी होती है वो थोड़े से कम में निपट जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बहुत पहले से मालूम हो तो आप ध्यान रखें, चोट लगी तुरंत जाके इलाज कराएंगे। ये सेफ्टी पॉइंट जो आपके पास हो जाएगा पहले से मालूम होगा, उससे आपकी रक्षा भी करेंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहती कि आप पूरी तरह से फारिग हो गए हैं, ध्यान रखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके तो स्वामी राशि बृहस्पति है और ये जो 6 ग्रह योग है आपके लग्न में पड़ रहा है, तो इसको छल योग भी कह सकते हैं। आपको छला जा सकता है। और छलना किस तरह से हो सकता है, आपकी साझेदारी में व्यापार करते हैं या आपके स्पाउस से कहीं कोई धोखा मिल सकता है या कोई नया रिश्ता आप जोड़ने वाले थे। सावधानी रखिए, अभी उस रिश्ते को पूरी तरह से फाइनलाइज मत करिए। मतलब चीट करने की स्थिति में आपको रहेगा। आपके विदेश में अगर आप रह रहे हैं वो समय विदेशियों की में रहने वालों के लिए समय अच्छा है। अगर वहाँ कोई काम अटक रहा था जैसे पीआर है, वीजा है, वहाँ जाने की अगर आप पहले से मतलब कर रहे थे कोशिश, तो इस दौरान वहाँ प्रगति होगी। यात्राएं करने में बहुत सावधान रखनी पड़ेगी। अगर यात्रा करते हैं तो हो सकता है आपकी किसी तरह से आपको चोट लगे या आपकी धन हानि हो या मतलब कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए जिससे आपको मानसिक क्लेश बढ़ेगा। अपने घर परिवार में अगर आप बुजुर्ग हैं आपके तो उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष रूप से आपकी माँ का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। भूमि वाहन का सौदा अगर खरीद सकते हैं, मैंने बताया ही कि चीट चीट के मतलब संभावना ज़्यादा है। तो जब भी आप अगर ऐसा निर्णय लेना पड़े, कई बार ऐसा होता है अपने पास डेडलाइन ज़्यादा नहीं होती है तो फिर किसी से उसको पूरी तरह से डीपली उसकी जो है रीडिंग कराएं। जैसे मान लो कोई भी वाहन लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, तो उसको पूरी तरह से देख परख के सोच समझ के निर्णय लें। वैवाहिक संबंध में इस दौरान कुछ समय और है, जब तक राहु वहाँ है बिल्कुल भी बड़े निर्णय ना लें। अगर आप सच में किसी से विच्छेद चाहते हैं, जो मतलब आपकी बिल्कुल पटरी बैठ ही नहीं रही है, मरने वालने की स्थिति है, तो आप उनसे संबंध विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी अगर आत्मिक है कनेक्शन पति पत्नी में तो कुछ समय के लिए ये
मतलब टाल दें निर्णय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे ही राहु वहाँ से हट जाएंगे तो आपकी जो क्लियरिटी है दिमाग में, जो भ्रम है, उससे आप निश्चित रूप से फारिग हो जाएंगे। 14 मई के बाद जो है ज़्यादा श्रेष्ठ समय रहेगा। जैसी गुरु की स्थिति बदल जाएगी। गुरु अभी आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं, वो अच्छे नहीं मानते हैं। चौथे भाव में जैसे ही आ जाएंगे आपके लिए काफ़ी अच्छी सूचना है। और फिर उधर आपका द्वितीय चरण भी शुरू हो जाएगा शनि का, वो आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको धन संपत्ति का लाभ और इसके अलावा परिवार का साथ तालमेल बना के चलते हैं तो आपकी रक्षा भी गुरु ही करेंगे, क्योंकि स्वामी राशि है, किसी भी तरह से आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर इस समय आपको जैसे शनि का दान कर रहे थे वैसे ही करते रहें, छाया दान करें और गुरु मंत्र कर लीजिए, गुरु को प्रबल कर लीजिए जैसे आपको बन पड़ता है। पीली चीज़ों का यूज़ करते हैं या इसके अलावा अगर और ज़्यादा महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है तो फिर किसी को नेटल चार्ट आप दिखा सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की और हर एक राशि वालों के लिए रेमेडी भी संग में बताई है। फिर भी अगर आपको लगता है जैसे 7.5 ढैया के जो हैं छाया दान करते रहिए, और जिनकी स्वामी राशि की अगर कहीं अच्छी स्थिति नहीं है तो उनके लिए भी आप थोड़ा दान कर सकते हैं। मतलब दान ऐसा होता है, कभी भी दान पुण्य कभी भी निष्फल नहीं होता है। अगर सच्चे दिल से करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, कोई भी काम है अगर करते हैं, दान किसी को देना है तो किसी से उधार ना लें, कर्ज में डूब के दान ना करें, अन्यथा फिर वो उसकी जो है जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए उतना अच्छा नहीं मिलेगा। आपको पुनः एक बार रिमाइंडर दिला देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा सकते हैं। यही समाप्त करते हुए धन्यवाद।